लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी बदल चुके हैं। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। उस चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है और लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो भाजपा के पक्ष में नज़र नहीं आते हैं। उसके क्या कारण हैं, इसको जानने के लिए हम आज बैठे हुए हैं इंद्री के विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार कश्यप के पास। रामकुमार कश्यप जी, जिस तरह के लोकसभा में परिणाम आए वो बीजेपी के लिए उम्मीद इसकी बिल्कुल भी नहीं थी। क्या कारण आप समझते हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद आपके चैनल का। देखिएगा, हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। अब ये चुनाव जो लोकसभा के हुए हैं सबसे 543 सीटों पे चुनाव हुए। तो अब जैसे जहाँ तक हरियाणा की बात है, जैसे हम आप ही कह रहे थे भी यहाँ पर चुनाव वो आए हैं थोड़ा विपरीत आए हैं बीजेपी के लिए। तो देखिए ये जनमत का वो काम है, हम जनमत को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। यही सबसे बड़ी हमारे लोकतंत्र की जीत है। यहाँ पर जनमत जो होता है उसको स्वीकार करना होता है। हम जो है, हमारी जो पार्टी है 44 जगहों पर हमने लीड किया है। कांग्रेस पार्टी ने 42 जगह लीड किया है, आप पार्टी ने 4 जगह लीड करा है। तो मैं नहीं कह सकता भी हम पीछे रहे हैं। तो हम तो इसमें अब देखिएगा 44 सीटों पे हम लीड कर रहे हैं, 42 कांग्रेस 42 पे कर रही है और 5 सीटें हम लोकसभा में जीत करके गए हैं। तो ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी मैं अपनी जीत कहूँगा। और बाकी जो थोड़ा मैं मानता हूँ भी हमारी पार्टी का ग्राफ इससे कम हुआ है। जैसे हमारी पिछली बार 10 सीटें थी या 5 आई हैं। देखो ये एक लोकतंत्र की जीत है, जनमत है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पे हरियाणा में देखे जाते हैं। पार्टी ने आपको राज्यसभा सांसद बनाया था, पिछली बार फिर एक नई जिम्मेदारी विधायक के तौर पे दी। आप इंद्री के विधायक भी हैं। क्या मानते हैं कि जो चुनाव हुआ उसमें जो पिछड़ा तबका है वो बीजेपी से छटकने का काम किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्ग ने तो पार्टी का और ज़्यादा इसमें मतलब अपना रोल अदा किया है। तो अगर कहीं किसी वर्ग, वैसे तो सभी वर्गों का इसमें सहयोग होता है, परंतु मैं मानता हूँ जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये सर्वे भी बताता है, डाटा बताता है, जनमत भी बताता है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें योगदान रहा है तो पिछड़े वर्ग का रहा है। तो मैं इसके लिए जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई उनको मैं धन्यवाद भी करता हूँ, उनको बधाई भी देता हूँ। देखोगे उनको जो है ये जो 5 सीटें जो हमने जीती हैं उसमें उनको जिताने में बहुत बड़ा योगदान है। और जो इंडिया लेवल पे हमारी सरकार आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, शपथ ले लेंगे। तो मैं कहता हूँ इंडिया लेवल पे भी जो है पिछड़े वर्ग का, ये हमेशा ही पिछड़े वर्ग, देखो ये वोट संख्या में भी ज़्यादा होता है और ये जिसके साथ लगता है बिल्कुल ईमानदारी से लगता है, और जब लगता है तो 100% लगता है। तो वही मतलब बीजेपी पार्टी को 100% जो इन्होंने अपना वोट दिया है, न केवल हरियाणा में दिया बल्कि सारे इंडिया में इन्होंने मतलब इसी प्रकार से वोट देने का काम किया है। दूसरा एक चीज़ था कि जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ी, 400 पार का नारा बीजेपी था, लेकिन उन्होंने आरक्षण का जो भय दिखाया लोगों के बीच में, उससे कुछ लगा कि फ़र्क पड़ा? देखिएगा, ऐसा है, जो विपक्ष होता है वो तो अलग अलग मुद्दे मतलब लोगों को सभी करते हैं। देखो मुद्दे सभी के लेकर के आते हैं, चाहे पक्ष में है चाहे पक्ष में है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आरक्षण, देखो ना तो कोई ख़त्म कर सकता है इसको, ना ख़त्म होने वाला कोई भी पार्टी में। इतना बड़ा वर्ग को कौन मतलब नाराज करना चाहेगा। पक्की मैं समझता हूँ अगर विपक्ष ने ये अगर लोगों को मिसगाइड करने का काम किया, ये गलत काम किया है। अब ये 5 साल के बाद पता लग जाएगा भाई ये आरक्षण बदलेंगे या संविधान को बदलेंगे, तो उनको अपनी गलती में महसूस करनी पड़ेगी। तो लोग फिर हम 5 साल के बाद इनसे जवाब मांगेंगे। भाई आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, क्या इन्होंने संविधान बदला है? क्या इन्होंने आरक्षण ख़त्म कर दिया? नहीं कर सकता कोई भी पार्टी। हमारी बीजेपी पार्टी क्या, कोई भी पार्टी जो है इतने वर्ग को जो इनको सुविधा मिल रही है उसको वंचित नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो पार्टी जिंदा नहीं रह पाएगी। तो इतना तो दिमाग हमारे लीडरों में होगा भी ऐसा गलत काम करके क्या वो जिंदा पार्टी जीवित रह पाएगी। तो ये जो है मतलब बिल्कुल सरेआम जो है विपक्ष ने जो है हमारे गरीब भाइयों को मिसगाइड करने का काम किया है, उसके हाथ धोखा किया है। दूसरा, आज प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, आज एनडीए की तीसरी बार जो है सरकार बन जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी 3 महीने बाद ही आप लोगों को फिर से एक चुनाव में जा रहा है। काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में, लेकिन 3 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं। वहाँ पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस लोकसभा में आया
उसे एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है कि क्या बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीत पाएगी या नहीं। हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है, हम बिल्कुल तैयारी से आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता अभी जो देखो, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, और जो दूसरे हमारे विधानसभा के चुनाव वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। तो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी जो है, बिल्कुल भी हमने इसमें निराश होने की बात नहीं है। हम इसमें भारी जो अपनी सरकार इसमें अपनी मेहनत करके, ठीक है ना, लोगों का विश्वास जीत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी ने कोर करेक्शन भी चालू कर दिया है। कल मुख्यमंत्री ने बाकायदे ये घोषणा की कि वो आगे 3 महीने के अंदर 50,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। तो क्या ये समझते हैं कि इस तरह के जो कदम हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी पार्टी की सरकार है, इन्होंने 9.5 साल में 1,20,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। इतने ही टाइम में, हुड्डा जी के टाइम में जो है 84,000 बच्चों ने नौकरी मिली थी। तो अब देखिएगा, अगर डाटा की बात करें, हमने कितने हज़ारों से ज़्यादा नौकरी लगाई। ऐसा नहीं है अभी नौकरी मतलब है। अब देखिए, कुछ नौकरियां ऐसी हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में उनमें कहीं ना कहीं केस चल रहे हैं। अगर जब वो कोर्ट से क्लियर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये 50,000 जो का है, ये वाकई जो है इतने बच्चे रोजगार में लगाने का काम किया जाएगा। दूसरा एक ये है कि आप इंद्री हल्के के विधायक हैं। अभी क्या रूटीन है इंद्री में, क्या माहौल है, किस तरीके से लोगों को बातें समझा रहे हैं। इंद्री का हमारा बहुत बढ़िया माहौल है। हमने जो है 21,915 से अपनी जो पार्टी की लोकसभा में लीड करी है, और इस लीड को हम बरकरार रखेंगे। इस प्रकार मैं तो देखे हमेशा 5-4.5 साल के लगभग हो गए। मैं 4.5 साल फील्ड में रहा हूँ, ठीक है ना, और तैयारी में रहा हूँ, मतलब इस तैयारी में रहा हूँ हमेशा। भी लोकसभा के चुनाव आएंगे, अब मैं फील्ड में जाता हूँ, मेरे मन में और कोई सवाल ही नहीं आया। एक ही बात होती है भी हमने जो है विधानसभा के चुनाव को जीतना है। धन्यवाद राम कुमार जी। तो आपको बता दें कि राम कुमार कश्यप जी पिछड़ों के हरियाणा में एक बड़े नेता के तौर पे देखे जाते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जनता से दूरी बना करके नहीं रहते हैं। अभी हालांकि लोकसभा के चुनाव हुए कुछ ही समय हुए हैं, लेकिन अभी भी वो फील्ड में लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आपने भी सुना कि उनका कहना है कि लोकसभा में भी उनकी विधानसभा से भाजपा को 21,000 से जीत मिली है। अब ये देखना है कि क्या ये परिणाम, लोकसभा का परिणाम विधानसभा में भी परिवर्तित होता है या नहीं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।